वाले जवान को, जिसको ट्रेनिंग करके देश की ड्यूटी के लिए भर्ती किया जाता है, उससे ये घर में नौकर की तरह काम कराते हैं, उससे ये लोग कुत्ते घुमाते हैं, उससे गाड़ी धुलवाते हैं, उस जवान को अपने रिश्तेदारों के घर भेजते हैं। तो ड्यूटी कौन करेगा बॉर्डर पे? जहां पे 120 लोगों की ड्यूटी की जरूरत होती है, वहां पे 50 लोग रहते हैं, और जो 50 लोग वहां पे रहते हैं उनको ज़्यादा ड्यूटी करनी पड़ती है। जब जवान जिसकी कैपेसिटी 10 घंटे की हो 15-18 घंटे ड्यूटी करेगा, तो मानसिक लेवल के साथ साथ शारीरिक तौर पे भी कमज़ोर होगा और वो पागल जैसा व्यवहार करेगा। अभी जो कल घटना अमृतसर में हुई है, 5 जवान मार दिए, कौन जिम्मेवार है इसके लिए? मैं जानता हूं पहले की तरह जांच होगी, अफसर का कुछ नहीं होगा, जिम्मेवार आदमी को सजा कुछ नहीं होगी। इंसान चला गया, उसके घर वाले रोएंगे, देश का नुकसान हो गया, मेरे तिरंगे की बेइज्जती होगी, बाकी किसी पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि ये काले अंग्रेज जब तक भ्रष्ट अफसर इस पैरामिलिट्री आर्म फोर्सेज में रहेंगे, इस देश का भला, इन जवानों का भला नहीं हो सकता। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सेना के अंदर जो भी हो रहा है बड़े शीर्ष अधिकारियों को पता नहीं है या नेताओं को पता नहीं है। आज इस चीज की बहस हुई है राज्यसभा में आज से 3 दिन पहले कि आखिर जवान प्रीमेचर रिटायरमेंट क्यों जाना चाहते हैं। एक ट्रेंड जवान, और यहाँ पर पेमेंट अच्छा है, खाना अच्छा है, सब चीज अच्छी है, लेकिन वो प्रीमेचर जाना चाहता है। यदि वो प्रीमेचर नहीं जाता है तो कभी कभी इस प्रेशर में, इस काम के प्रेशर में, इस भेदभाव के प्रेशर में आत्महत्या जैसा सुसाइड कर लेता है या अपने साथियों पर गोलीबारी कर देता है। आखिर ये जो बात है, जो 3 मुद्दे हैं, ये संसद में चर्चा का विषय बने और इस पे ये कहा गया कि आखिर इसके लिए सुधार पर क्या कदम उठाए जाएं। क्यों जवान ऐसा कर रहे हैं, क्यों जवान फौज को छोड़कर जाना चाहते हैं, क्यों जवान सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, क्यों जवान इस तरह गुस्सा में आकर के अपने साथियों पर इस तरह का काम करते हैं। तो दोस्तों, ये पार्लियामेंट्री जो संसद कमेटी है, इसके ऊपर चर्चा हुई राज्यसभा में और इसके लिए नीतिगत क्या कदम उठाए जाएंगे, इनके ऊपर चर्चा हुई। सभी को पता है कि इतनी अच्छी नौकरी, इतना अच्छा खाना पीना रहने के बाद भी, और कि बंदा फौज छोड़कर जाता है और भले सिविल में कुछ भी न करे, लेकिन फौज की व्यवस्था पर अब उसका भरोसा नहीं, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस की व्यवस्था हो, चाहे आर्मी की व्यवस्था हो। आज भी हजारों लाखों जवान प्रीमेचर आप रिलीज कर दो, जाने के लिए तैयार बैठे हैं, जबकि उन्हें पता है हमें सिविल में जॉब नहीं है, लेकिन वहां की व्यवस्था से अब खुश नहीं है। अब बहुत सारे चीजों पर उन्होंने उन सवाल का जवाब डाला। उन्होंने बोला वर्किंग कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई है। वर्किंग कंडीशन का मतलब है कि जवान 24 घंटे, तो ऐसा लगता है कि 24 घंटे ही वो काम करता रहे, उसके लिए सुबह शाम या प्राइवेट कोई समय ही नहीं है। रात में काम करना, रात भर काम करना, उसकी नींद की समस्या, उसको अपनी फैमिली से दूर रखना, यानी छुट्टी की समस्या, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं या आर्मी है, उनमें छुट्टी की बहुत बड़ी समस्या है। और अंदर का जो माहौल है वो भेदभाव भरा है या व्यवहार भी अच्छा नहीं, लोग गाली गलौज से बात करते हैं। इन सब चीजों से जब तक उसकी टॉलरेंस होती है, जब तक उसमें सहन शक्ति होती है, तब तक नौकरी करता है। उसके बाद मन बना लेता है जो भी होगा, जैसे भी है, जान है तो जहाने में जिस तरीके का संघर्ष करूंगा और जाकर के सिविल में सेट करूंगा, इस व्यवस्था में वो पसंद नहीं करता। कई तरीके के आपने देखा होगा, योगा और इस तरीके के रोटेशन पॉलिसी और 100 दिन की छुट्टी का प्रावधान रखा गया, तमाम चीजें हुई, लेकिन उन्हें अमली जामा पहनाने के लिए किसी की हिम्मत नहीं हुई, न सरकार न बड़े आला अधिकारी। और इतना ऊपर इस तरीके का माहौल बन गया है कि नीचे जवान का दम घुट रहा है, इसलिए वो ऐसे कदम उठाता है। और इसके ऊपर कमेटी इसके ऊपर अपना सर्वे कर रही है, इसके ऊपर बाहर से बहुत सारे रिसोर्स से डाटा इकट्ठा कर रही है कि आखिर इस सब चीजों को कैसे रोका जाए। भविष्य में देखते हैं कि सरकार इसके ऊपर क्या कदम उठाएगी।